मैं अपने सतगुरु भगवान स्वामी त्यागपुरी महाराज जी के चरणों में नमस्कार करता हुआ आप सबका इस सभा में स्वागत करता हूँ। मेरा उद्देश्य व मेरी कामना है आप संसार में रहते हुए उचित खान पान करते हुए परमार्थ के भाव से कर्म करते हुए शरीर को स्थायी व दुखी किए बगैर जहाँ है वहाँ से ही, कहने का भाव अगर गृहस्थी हैं तो वहाँ से, अगर वानप्रस्थी हैं तो वहाँ से बंधन मुक्त होने की यात्रा शुरू कर सके व अपने अज्ञान को मिटाकर पूरी तरह अनासक्त होकर परम आनंद के साथ मोक्ष को उपलब्ध हो सके। मोक्ष को उपलब्ध होने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना जरूरी, तो ही आपका जीवन आनंद पूर्वक बीत सकेगा व आपकी मन की स्थिति आनंदमय व शरीर के प्रति अनासक्ति पैदा हो सकती है। साधना सिद्धि स्वर्ग आपकी इस अनमोल देह में मौजूद। सन्यासी बनने, धुनी रमाने या बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ाने या मुंडन करवाने से या एक टांग पर खड़े होकर जप तप करने की जरूरत नहीं आपको। आप अपने गुरु का उपदेश मानकर और उस उपदेश को अपने जीवन में उतारकर अपना अज्ञान मिटाकर परम आनंद को प्राप्त हो सकते हो। मैं आपको आलसी या अकर्मी नहीं बनाना चाहूंगा, केवल आपका दृष्टिकोण बदलकर कर्म का अहंकार खत्म करने का प्रयास करूंगा, ताकि आपके अंदर ये भाव गहरा हो जाए कि ये सभी वही करवा रहा है, उसकी ताकत से हो रहा है, उसकी कृपा से बुद्धि सदमार्ग पर चल रही है। सतगुरु भगवान त्यागपुरी जी महाराज की ऊर्जा से जो भी बोलूंगा वह सबसे ऊंची बातें हैं। अज्ञान मिटाने के लिए ज्ञान प्राप्ति का मार्ग ही दर्शाया जाएगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान का मार्ग ही काम आएगा। कर्म का मार्ग भी है, भक्ति का मार्ग भी है, योग का मार्ग भी है, ध्यान का मार्ग भी है, समाधि का मार्ग भी है। इनमें से किसी न किसी एक पर तो आप चल ही रहे होंगे। आप सब में प्रभु प्रेम की अग्नि तो जल ही रही है, उसमें बाधा है अज्ञान की। वह सतगुरु कृपा से खत्म होगा। वह बहुत जल्द ही आपकी आध्यात्मिक स्थिति चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। आपका अज्ञान मिटाने के लिए मेरा सबसे पहला प्रयास होगा, जहां आप हैं वहीं पर रहते हुए आप सब जिम्मेदारियां निभाते हुए पूर्ण रूप से बंधन व कामना मुक्त हो सकें व मोक्ष को प्राप्त हो सकें। जितनी भी भटकाने वाली क्रियाएं हैं केवल अहंकार का कारण बन जाती हैं, दिखावा या आडंबर का कारण बन सकती हैं। जैसे मेरे में माता रानी आती है, कई मैं देखता हूँ कि कहते हैं मेरे को माता की चौकी आती है, माता की चौकी आती है, मैं आपका भूत निकाल सकता हूँ, आपकी कष्ट दूर कर सकता हूँ, आपका भविष्य बता सकता हूँ, आपको प्रभु कृपा से संतान सुख दे सकता हूँ, मेरा तीसरा नेत्र खुल गया है, जो चाहूँ कर सकते हूँ, जो चाहूँ कर सकता हूँ। ये सब क्या है? ये सब अहंकार ही तो है। ये जो सब ऐसी बातें करते हैं उनकी तो अभी तक साधना की यात्रा शुरू भी नहीं हुई
और इस जन्म में शुरू होने की संभावना भी बहुत कम, क्योंकि वो इस अंधविश्वास से बाहर निकलेंगे नहीं। सही मार्ग दिखाने वाला उनकी जिंदगी में आएगा ही नहीं। ये जो कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये कुछ नहीं हो सकता। आपकी प्रारब्ध बदल देने का ये सिर्फ उनका अहंकार है जो बदली नहीं जा सकती। जैसे मैंने पहले बोला, कोई किसी की प्रारब्ध को नहीं बदल सकता। ऐसी क्रियाओं से आपको बचे रहना है, व ऐसे लोगों के पास जाना भी बंद करना पड़ेगा। अगर अंधेरा है तो क्या करना चाहिए? केवल प्रकाश का दिया जगाना ही अंधेरे को दूर करने का रास्ता है। दीप जलाने के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। अगर पूरे गांव में अंधेरा है, पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करके देख लें, रात भर प्रार्थना करके देख लें, रात को कभी भी सूरज नहीं उगेगा। अंधेरा तो तभी दूर होगा जब सुबह सूरज भगवान या बिजली का स्विच ऑन करना पड़ेगा, तो ही अंधेरा दूर होगा। अदरवाइज अंधेरा दूर होने की कोई संभावना नहीं। प्रार्थनाओं से अंधेरे को दूर नहीं किया जा सकता। करके देख लो। सतगुरु भगवान आपके जीवन से अज्ञान का अंधेरा ज्ञान के प्रकाश से दूर कर सकते हैं। व आप उनके ज्ञान को जीवन में उतार कर स्वचेतन में अपनी आत्मा में विश्राम कर शांति को उपलब्ध हो सकते हैं। भगवान कहीं गया हुआ नहीं, केवल अज्ञान के कारण आप उसे गलत जगह ढूंढ रहे हैं। सतगुरु भगवान सही जगह की आपको जानकारी दे देंगे, जिससे आपका अखंड ज्ञान को उपलब्ध होंगे। फिर कभी आप डरेंगे नहीं, ना ही दूसरों को डराएंगे। चोरी, हत्याएं, बलात्कार, भ्रूण हत्या, भ्रष्टाचार, दूसरों का शोषण, इनकम टैक्स चोरी कर सरकार का शोषण नहीं कर सकोगे। भगवान की रजा में राजी हो जाएंगे आप। उससे शिकायत नहीं, उसके धन्यवाद करते रहोगे। जीवन में सब प्रकार की बेचैनी, सब प्रकार के झगड़े खत्म हो जाएंगे। सब प्रकार के विचार सद्विचारों में बदल जाएंगे। ये संसार स्वर्ग बन जाएगा। अध्यात्म में ज्ञान, कर्म, भक्ति की निष्ठाएं पूरी हो जाएंगी। अंधविश्वास दूर होते ही, चाहे आप ज्ञान के मार्ग में हैं, चाहे कर्म के मार्ग में हैं, चाहे भक्ति के मार्ग में हैं, आपकी जो निष्ठाएं हैं वो रंग लाएंगी। जो भक्त बाहर मुखी है, उनका कर्म व भक्ति योग, जो अंतर्मुखी है, उनका ध्यान योग रंग लाने लगेगा। धीरे धीरे आप जान जाएंगे, मैं शरीर व मन नहीं हूँ, बल्कि शुद्ध चैतन्य आत्मा ही हूँ। मोक्ष कोई स्थान नहीं जहाँ पहुँचना है हमें, बल्कि मोक्ष क्या है? मोक्ष है चित्त की शुद्ध अवस्था, जिसमें स्थित हुआ जीव परम आनंद का अनुभव करता है। ऐसी स्थिति में आप मानव बन जाएंगे। इससे पहले मैंने मानव की डेफिनेशन आपको बताई। मैंने जब बताया कि ये मानव देह क्यों सब जीवों से श्रेष्ठ है, तब मैंने बताया कि पहले आपको मानव बनना होगा। जो जानवर नहीं करते, जानवर शराब नहीं पीते, हेरा फेरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, जो ये सब करते हैं, मैं उनको मानव नहीं कहूँगा। जब आप बन जाओगे, फिर हर कर्म निष्काम भाव से, लोक हितार्थ भाव से, ईश्वर की आज्ञा समझते हुए करोगे। कैसे बेईमानी, हेरा फेरी, दगाबाजी कर सकोगे? नहीं कर सकोगे बिल्कुल। सतगुरु भगवान द्वारा आगे जो भी बोला जाएगा, वह आपके साथ साथ उन भटके हुए ध्यानियों, साधुओं, सन्यासियों को भी सत्य का मार्ग दिखाएगा। सतगुरु भगवान जो ज्ञान देने वाले हैं, उसके अनुसार ये संसार ईश्वर की कोई कृति नजर नहीं आएगा।
ये संसार ईश्वर की कोई कृति नजर नहीं आएगा, बल्कि प्रभु की अभिव्यक्ति महसूस होने लगेगी। इस संसार में, ये पूरे ब्रह्मांड में केवल प्रभु की अभिव्यक्ति महसूस होने लगेगी। सृष्टि में ईश्वर नहीं, बल्कि ये सृष्टि ही ईश्वर नजर आने लगेगी। आत्मा परमात्मा से भिन्न नहीं, जीव व आत्मा में कोई भिन्नता नहीं। प्रकृति व जीवधारी, जड़ व चेतन एक ही तत्व की भिन्न भिन्न कृतियां हैं, भिन्न भिन्न आकार हैं। फिर सही विश्व बंदितों का चिराग जलने लगेगा। सब संप्रदाय, सब परंपराएं, सब प्रकार के बंधन, सब प्रकार का अंधविश्वास दूर हो जाएगा और सत्य की यात्रा शुरू हो जाएगी। फिर भजन में, ध्यान में, समाधि में, जप तप में मन मगन रहने लगेगा। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया देह का तू दीवाना। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया देह का तू दीवाना। समय आ गया है जब आपको इस अनमोल देह का महत्व समझ में आने लगेगा। जीव जब इस अनमोल देह को त्याग कर मन व वासनाओं सहित अपने सूक्ष्म शरीर में रहता हुआ इस ब्रह्मांड में घूमता है, उस काल में उसे अपने कर्मों अनुसार स्वर्ग व नरक महसूस होता है। वह पुनः अन्नमय शरीर मिलने तक, कहने का भाव इस मानव देह की मृत्यु के बाद और अगला जन्म होने तक जो बीच का पीरियड है, उसको हम ड्रीम पीरियड भी कह सकते हैं। उस बीच जीव का आध्यात्मिक विकास नहीं होता। मानव शरीर के बगैर जीव आत्मा का विकास नहीं हो सकता। मानव देह के बगैर आपका प्रभु से मिलन नहीं हो सकता। इसलिए ही इस देह को अनमोल कहा गया है। मानव शरीर के बगैर भगवान के साथ एकीकरण नहीं हो सकता। ये एक बार नहीं, कई बार दोहराया। मानव देह हमारा आध्यात्मिक स्वर्ग की, मानव देह अनमोल हमारा आध्यात्मिक स्वर्ग व नरक व मन की भूमिका मानता है। हमारी देह और हमारा अध्यात्म, इसी देह के द्वारा हम अध्यात्म की यात्रा शुरू करेंगे। इसी देह के द्वारा ही हम परमात्मा को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये देह नहीं रहेगी तो ऐसी यात्रा हम शुरू नहीं कर सकते। हमारा अध्यात्म, हमारी जो अध्यात्म की फिलॉसफी है, उसमें नरक व स्वर्ग की जो भूमिका है वो मन की भूमिका है। ड्रीम पीरियड में दुख व पीड़ा के कारण मन की वासनाएं ही हमें स्वर्ग नरक का महसूस करवाती हैं। मन की वासनाएं भोगने के लिए तड़पता है जीव। जब उसके पास अन्नमय शरीर नहीं होता, सूक्ष्म शरीर में जब वो ब्रह्मांड में घूमता है, तो उसके मन में जो सूक्ष्म वृत्तियां रहती हैं, सूक्ष्म कामनाएं रहती हैं,
और वो कामनाओं को भोगने के लिए वो तड़पता है। वासनाएं भोगने के लिए अन्नमय शरीर चाहिए, वह उसके पास नहीं होता। इसलिए पुनः जन्म लेने की आकांक्षा उसे तड़पाती रहती है। अपने कर्मों अनुसार जीव को शरीर निश्चित समय के बाद ही मिलता है और बिना शरीर के कारण वह भटकता रहता है। विषयों को भोगने की कामना उसे तड़पाती रहती है। विषयों के प्रति कामना होना ही जन्म मरण का कारण है। हमारा अध्यात्म स्वर्ग को भी कामना मानता है। जब हम कोई कामना आगे रखकर भगवान को जाप करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, चाहे वो स्वर्ग की कामना क्यों ना हो, वो भी हम कामना ही मानते हैं। किसी किस्म की कामना जीव की सर्वोपरि अवस्था में नहीं ली जा सकती। इसलिए जीव की ये अवस्था भी, जब कामना है, उसमें सबसे ऊंची अवस्था नहीं है। स्वर्ग की कामना भी बंधन है। जीवन की सर्वोच्च स्थिति है कि वह विषयों से मुक्त होकर अपनी स्थिति परमात्मा में महसूस करे कि परमात्मा मेरे बीच है, चाहे किसी भी शरीर में हो। पर ये भाव अन्नमय शरीर में अगर प्रगाढ़ है तो ही सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर में प्रगाढ़ रहेगा। ये स्थिति तब ही आएगी जब गुरु द्वारा तत्व ज्ञान दिया जाएगा, मन में वैराग्य आएगा। इस वैराग्य में भगवान मिलन की कामना के अलावा सब विषय व वासनाएं खत्म हो जाएंगी। मन इनसे पूरी तरह रहित हो जाएगा। मेरे मित्रों, संसार की लीला में जो कुछ हो रहा है वह सब आत्म अज्ञान के कारण, किसी बुद्ध पुरुष के कारण ही आप में ज्ञान की ज्योत जग सकती है। शरीर भी स्थूल, सृष्टि भी स्थूल, इसमें आत्मा सूक्ष्म है। वह इन इंद्रियों द्वारा देखी नहीं जा सकती। किसी सिद्ध पुरुष की कृपा से ही आप अहंकार से मुक्त, मन के भावों व कामनाओं से मुक्त, शास्त्रीय ज्ञान व सब प्रकार के अंधविश्वासों से मुक्त होकर फिर ही उस रास्ते पर चल सकते हो। समर्पण भाव तभी आएगा जब इन आडंबरों से बाहर निकलोगे, और समर्पण भाव से ही गुरु की दया आप पर बरसेगी। समर्पण भाव से ही अंधकार व वासना से मन खाली हो सकता है। मेरे देखने में आया है, कई बार लोग आते हैं, कहते हैं स्वामी जी बहुत शराब पीता हूँ, छूटती नहीं। जब मैं कहता हूँ मुझे आपकी चढ़ावे की जरूरत नहीं, किसी तरह के चढ़ावे की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, सेवा भी नहीं चाहिए, बस अपनी शराब ना पीने की आदत, आज के बाद शराब ना पीने का संकल्प मेरे सामने करके जाओ। और संकल्प भी कर लेते हैं और कुछ ही दिनों बाद फिर आगे से भी ज्यादा पीनी शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग अगर अपना अहंकार व वासनाओं से मुक्त होने का संकल्प भी करें तो संत कैसे मान सकते हैं कि ये उस संकल्प को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों के प्रति संतों के मन में कभी दया भाव नहीं आ सकती। संतों की कृपा बिना संसारिक कष्ट खत्म होने की कोई संभावना नहीं। आप संतों को महाराज बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उनके मन में कोई कामना नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता, किसी विषयों से नहीं बंधे होते।
वह किसी से संबंध नहीं होता, उन्हें कोई चिंता नहीं होती, केवल भगवान और वो, उनके बीच तीसरा नहीं होता। आपके अध्यात्म की महल पूरी हुई। जो आपके अध्यात्म महल बनाने की मैं नींव पहले खोदी, फिर नींव की भराई की। अब तकरीबन जो कुछ मैंने बोला, अगर उसमें से 30% भी आप अपने जीवन में उतार सके तो सतगुरु भगवान की तरफ से गारंटी है कि आपकी अध्यात्म यात्रा शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे आपका जो अज्ञान है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा और ज्ञान का प्रकाश चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, और बिन दिए की प्रकाश, ऐसा प्रकाश जिससे सब प्रकाश लेते हैं। अध्यात्म के रास्ते पर पहुंचने के लिए मन के विकारों से मुक्त होकर वैराग्य की पहली सीढ़ी। अब महल बन गया, अब सीढ़ियां बनाएंगे और एक ही करके अब जो बात मैं कर रहा हूं ये है अध्यात्म की बात। अध्यात्म के रास्ते पर चलने से पहले या चलने के लिए मन को विकारों से मुक्त करके मन में वैराग की भावना पैदा होनी, ये पहला कदम है। वैराग के अभाव से परफेक्ट संत भी आपके अंदर ज्ञान की ज्योत नहीं जगा सकते। विकारों के खत्म होते ही वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। अब ध्यान से सुनो, मैंने पहले वैराग की बात की। वैराग उत्पन्न कैसे होगा, वैराग आएगा कैसे? एक तो होता है टेम्परेरी वैराग, एक होता है पूरा वैराग। विकारों के खत्म होते ही वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और आत्मज्ञान से मोक्ष तक की सर्वोपरि स्थिति में जीव स्थित होने की यात्रा शुरू कर देता है। सतगुरु ने शुद्ध व स्वस्थ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपका अंतःकरण शुद्ध व स्वस्थ बनाने में सतगुरु ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए पूरा विश्वास है आत्मज्ञान के गुरु प्रसाद से आपकी झोली जरूर भरेगी। अगर आपको मेरी बात सुनकर उस पर विश्वास हो जाएगा तो आपको फिर जानने, पढ़ने या करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। भगवान के नियम अटल। प्रारब्ध के अनुसार आपको शरीर मिला, प्रारब्ध के अनुसार चलेगा। आगे की प्रारब्ध का निर्माण करने के लिए आप स्वतंत्र। भगवान आपके अंदर सदा मौजूद रहेंगे। आप उससे कुछ छिपा नहीं सकते। जैसी करनी करोगे वैसी भरनी पड़ेगी। परंतु न्यायकारी होने के कारण, भगवान न्यायकारी होने के कारण आप द्वारा किए कर्मों का जरूर फल देगा। कर्म करने से पहले भगवान की मौजूदगी को हमेशा याद रखो। इसलिए आज के बाद जब भी मन ललचाए कि रिश्वत लेकर काम करूंगा दूसरों का, तो ये मत समझिए कि भगवान से चोरी आप रिश्वत ले सकते हैं। भगवान से चोरी कोई काम नहीं हो सकता। सो कर्म करने से पहले भगवान की मौजूदगी को हमेशा याद रखो।
और ये भी ध्यान में रखो कि इसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। कोई ऐसी कृति नहीं जिसमें वह मौजूद नहीं। आप भी भगवान की कृति होने के कारण मन, बुद्धि, शरीर नहीं परंतु भगवान का मंत्र हैं। आज के बाद सब भ्रम, सब प्रकार का ज्ञान मिटाकर शांत व केवल दृष्टा व साक्षी हो जाओ। संसार के बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र हो जाओ। बंधन मुक्त व वैराग्य का मेरा मतलब ये नहीं कि संसार को छोड़ना या अपने संसार कर्तव्यों से भागना। संसार बंधन नहीं है, मगर इसके प्रति जो मोह है, लगाव है, प्यार है, वही बंधन है। बंधन मुक्त होने में मुख्य रुकावट अहंकार, इसे खत्म करके हो जाओ बंधन मुक्त। संसार व आत्मा दो किनारे हैं। शरीर के बाहर है बंधन युक्त संसार। क्या? शरीर के बाहर है बंधन युक्त संसार और अंदर है बंधन मुक्त आत्मा। शरीर के बाहर बंधन युक्त संसार, शरीर के अंदर बंधन मुक्त आत्मा। दोनों का मार्ग अलग अलग। आप जिस ओर जाना चाहें जा सकते हैं। आपको पूरी स्वतंत्रता है, बुद्धि दे रखी है भगवान ने। बंधन युक्त संसार के मार्ग पर चलकर दुखों की दलदल में धंस सकते हो। दृष्टि परिवर्तन करो। संसार में रहते हुए सब प्रकार के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अकर्मी बनकर परम आनंद को प्राप्त करने के अधिकारी बन जाओ। परम आनंद तक ले जाने के लिए भगवान ने संतों का प्रबंध कर रखा है। संत आपको सांप्रदायिकता से मुक्त कर पूर्ण स्वतंत्र बनाकर परमहंस बना सकते हैं। मैंने पहले आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने की तैयारी करवाई। अब यात्रा की पहली पौड़ी पर आपको चढ़ाने की तैयारी कर रहा हूँ। बंधन युक्त संसार बाहर, बंधन मुक्त आत्मा अंदर, दोनों के बीच शरीर। शरीर का किसी से परमानेंट रिश्ता नहीं। आत्मा का परमात्मा से परमानेंट संबंध है। इस शरीर का परमानेंट किसी से संबंध ना होने के कारण भी अहंकार वश इस देह का अभिमान नहीं छूटता। ये छोड़ना ही होगा। जैसे भगवान बोलते हैं, बन गया देह का तू दीवाना। अब सुनो, झूठ मूठ की दीवाने बनकर क्या होता है। अगर तो इसमें समझते हो कि ये भगवान का मंदिर है, पवित्र मंदिर है, इसको मैं पवित्र रखूंगा, फिर तो इसके दीवाने बन सकते हो। परंतु जब इसमें पूरे विकार भरे पड़े हों, अहंकार भरा पड़ा हो, तब इससे बंधने का कोई कारण नहीं। संसार में सब कुछ जिसे तुम अपना समझ रहे हो, वह इस देह के अभिमान के कारण ही। सब कृतियों में भगवान मौजूद, मगर देह अभिमान के कारण ये संसार अनंत कृतियों वाला दिखाई देता है। हर कृति अलग अलग दिखाई देती है, हर जून अलग अलग दिखाई देती है। जितने भी संबंध या बंधन हैं हमारे, जितने भी संबंध या बंधन हैं, वह भी देहाभिमान के कारण।
अज्ञान से देह अभिमान के कारण अलग अलग शरीरों में आत्माएं भी अलग अलग दिखाई देती हैं। इस अज्ञान को खत्म करो, जीव आत्मा का पूरा ज्ञान प्राप्त करो। आत्मा मरती या जन्मती नहीं, जीव ही प्रारब्ध बस अपनी वासनाओं के कारण मरण जन्म के चक्कर में फंसा हुआ है। जीव आत्मा व परमात्मा की एकता का अखंड ज्ञान प्राप्त करके परम ज्ञानी बनाना मेरा उद्देश्य है। आप सबको जीव व आत्मा व परमात्मा की एकता का अखंड ज्ञान देकर आपको परम ज्ञानी बनाना ही मेरा उद्देश्य है। ये मेरा ये तेरा अपने व पराये के भेद भी इस देह के कारण, देह अभिमान के कारण, ये मोह लोभ अहंकार काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष भी देहाभिमान के कारण, इसी देहाभिमान के कारण लोग वस्तुओं को अपनी समझ कर दान करते हैं या उनका त्याग करते हैं। घर धन दौलत पत्नी बच्चे छोड़कर जंगल जाकर कुछ नहीं होने वाला। अगर छोड़ना है तो इस देह अभिमान को छोड़ो। इस मानव देह को प्रभु का मंदिर जानकर सब प्रकार के विकारों से मुक्त रखकर हमेशा स्वच्छ रखो। सब कृतियों को भगवान का मंदिर समझो। जब अंधेरा हो तो दिया जलाने से ही अंधेरे का त्याग हो जाएगा। अब उसका त्याग करना नहीं पड़ेगा। कमरे में पूरा अंधेरा है, दिया जला दो, अंधेरे को भगाना थोड़ी पड़ेगा, खुद ब खुद अंधेरा चला जाएगा, अंधेरा अपने आप गायब हो जाएगा। ये अभिमान व अहंकार के कारण ही आपको ये भ्रम हो गया है कि ये देह मेरी है, ये देह भगवान की है। जीव को प्रारब्ध पूरी करने के लिए प्रभु ने इसे बनाया। जब इस देह से चला जाएगा फिर किसका अभिमान करोगे? फिर देह पाने के लिए तड़पते रहोगे। मैं सूक्ष्म शरीर की बात कर रहा हूँ। उस ड्रीम पीरियड में जब वासनाओं के कारण, वासनाओं की पूर्ति के कारण ज्ञानमय शरीर के लिए तड़पता है। जितनी ज्यादा तड़प उसे ही नरक कहते हैं। जो वासना शून्य हो गया, जो बंधन मुक्त हो गया, वह अपनी आत्मा का साक्षात करने का अधिकारी हो गया। ऐसे परमात्मा का अंश आत्मा ये समुद्र के समान, ये संसार उस समुद्र में उठे बुलबुले के समान। इसलिए बुलबुला समुद्र से भिन्न नहीं। इसलिए तुम्हारे शरीर की आत्मा संसार रूपी परमात्मा से भिन्न नहीं। आपके अंदर जो परमात्मा है उसे आत्मा कहा जाता है। आपके शरीर के अंदर जो आत्मा है, या यूं कह लो आपके शरीर के अंदर जो परमात्मा है उसे हम आत्मा कहते हैं। जो ब्रह्मांड में आत्मा है उसे हम परमात्मा कहते हैं। शरीर में जो है परमात्मा का अंश उसे आत्मा, जो पूरे ब्रह्मांड में है उसे परमात्मा। स्पष्ट इशारा समझो। अब इशारे करने जा रहा हूँ। हर लेक्चर में 1-2 इशारे करूंगा जरूर। मन को वासना व बंधन मुक्त करके, या मन को वासना व बंधन मुक्त रखकर शांत कर दो। फिर शांत मन को आत्मा में लय होने दो। आत्मा में लय होने से सारा संसार लय हो जाएगा।
मन खत्म होते ही परमात्मा के अलावा कुछ नहीं बचेगा। असल में परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। संसार स्थूल होने के कारण दिखाई देता है, वह ज्ञान इंद्रियों से इससे हम जुड़े हैं। आत्म तत्व इंद्रियों को ताकत देता है इस संसार को देखने व भोगने की, परंतु वह सूक्ष्म होने के कारण जो इंद्रियों को ताकत देता है उसकी बात परमात्मा इंद्रियों को संसार से जुड़ने, संसार को देखने, संसार को भोगने की ताकत जो देता है वह सूक्ष्म है, और सूक्ष्म होने के कारण इन इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। उसे मन महसूस कर सकता है। वह महसूस करते करते उसमें अपने को समा देना होगा, अपने को खत्म कर देना होगा। यही तरीका है, चाहे उसको निर्विकल्प समाधि कहो, चाहे उसको शून्य अवस्था कहो। हरिओम। ये विश्वास करो, आप शरीर नहीं हो। आत्मा की प्रेजेंस के कारण इसकी होंद है। इस शरीर से जब आत्मा निकल जाएगी, इसकी एक्सिस्टेंस केवल आत्मा के कारण है, जिसके कारण इस शरीर, इस देह की होंद है, उसे आत्मा समझ लो तो क्या हर्ज है। जो इस शरीर को चला रहा है, महसूस करो भगवान ही चला रहा है। प्रभु का मंदिर ना जानकर अपनी मूर्खता का परिचय देना बंद करो। भगवान की एक्सिस्टेंस के बगैर ये शरीर नहीं चल सकता। जब उसकी ताकत के बिना ये चल ही नहीं सकता, तो उस भगवान की इस शरीर में प्रेजेंस को मानो, वह हमेशा महसूस करते रहो। सुख दुख अशांति मन के धर्म हैं, आशा निराशा चित्त के धर्म है, जीवन व मृत्यु इस शरीर का धर्म है। तुम इन सब से परे शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हो, साक्षी हो। बार बार बंधन मुक्त होने की बात कर रहा हूँ। मन का आत्मा में लय करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वासना से बंधा चित्त ही बंधन है। जब मन कुछ चिंतन करता है, कुछ ग्रहण करता है, कुछ त्याग करता है, दुखी व सुखी होता है, इसका कारण बंधन है। संसार से बंध सकते हो, आत्मा नहीं बांधी जा सकती। मन के विचारों को नहीं बांधा जा सकता। साधना के बगैर, प्रभु कृपा के बगैर या गुरु की कृपा के बगैर आपका मन कभी भी शून्य अवस्था को उपलब्ध नहीं हो सकता। इच्छा पूर्ति हेतु संघर्ष करते रहोगे, नई नई कामना उठती रहेंगी। कामनाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहोगे, दूसरों को कष्ट पहुंचाते रहोगे, दूसरों से झूठ बोलकर उनका शोषण झूठ हेरा फेरी करके अपनी तिजोरी को भरते रहोगे। हिंसा व हत्या भ्रष्टाचार करने से नहीं रोक सकोगे अपने आप को। अनेक प्रकार के अच्छे बुरे कर्म करते रहोगे। ज्यों ज्यों इच्छों की पूर्ति होती जाएगी, लोभ बढ़ता जाएगा, तृष्णाएं बढ़ती जाएंगी, मोह बढ़ता जाएगा, वह एक पूरा जाल तैयार हो जाएगा और उस जाल में से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा। जब भगवान कुछ देता है तो खुश होते हो, जब परमात्मा नहीं आपकी इच्छा पूरी करता तो भगवान को कोसते हो, अपनी किस्मत को कोसते हो और दुखी होते हो।
और कामना की पूर्ति में जो भी बाधा आए उस पर क्रोध करते हो। बाहर आपके शरीर के बाहर कर्म का जगत है जो छोटा है, और इस शरीर के भीतर बहुत बड़ा विचारों का जगत है, यूं कह लो कामनाओं का विशाल जगत है। कामनाओं के कारण ही विचार उत्पन्न होते हैं, विचारों के अनुसार ही कर्म करते हैं। अगर कर्मों को रोक भी दिया जाए तो भी विचार नष्ट नहीं हो सकते। जब तक वासनाएं जीवित हैं तब तक कर्मों पर रोक लगा देने से कोई लाभ नहीं। अगर वासनाएं खत्म हो जाएं तो विचार व कर्म जगत अपने आप खत्म हो जाएगा। चित्त में होती हैं वासनाएं, जिस कारण मन सक्रिय हो जाता है। मन सक्रिय होने से ही विचार उत्पन्न हो जाते हैं, विचार उठते हैं। इन विचारों को बुद्धि नियंत्रण कर सकती है। वह थोड़े ही विचारों पर फैसला करके कर्म करने का अपनी कर्म इंद्रियों या ज्ञान इंद्रियों को आदेश देती है। डिसीजन कौन करता है? बुद्धि। तब शरीर कर्म में उतरता है। पहले मन ने जब अपने कर्म इंद्रिय हाथ में दिया, इसको एक इससे ये कर दो, इस हाथ से ये कर दो, तभी हाथ करेगा। इसलिए अपने मन के मालिक बनो। मन तब सोचे जब तुम चाहो। आप आज देखना कई बार ऐसा होता है, आप हमेशा चिंताओं में डूबे रहते हो, इधर उधर की बातों में मन भाग दौड़ करता रहता है और आपको पता नहीं होता कि मन कहाँ कब शरीर से बाहर चला गया। अब तक आपका मालिक मन नहीं है। अब तक आप अपने मालिक के मन के मालिक नहीं बन सके। आप जानते ही नहीं क्या क्या सोचता रहता है। वासनाएं आपके अनुसार होनी चाहिए, मन आपके अनुसार चलना चाहिए। मन की मन मर्जी बंद करनी होगी। जहाँ होश की बात करनी जरूरी। संसार में रहना है तो कामनाएं करनी होगी, कामना पूर्ति हेतु कर्म करने होंगे, स्वप्न देखने होंगे, व उन्हें पूरा करने का यत्न करना होगा। मगर होश पूर्वक, होश के बगैर कुछ नहीं होने वाला। इसलिए कहा मन के मालिक होकर जब चाहो तब मन सोचे। जब तुम चाहो मन तब सोचे। मन के मालिक हुए बगैर आप सफल नहीं हो सकते। आप सपोज करो आप किताब पढ़ रहे हैं, आपने आधा पन्ना किताब का पढ़ लिया, फिर अचानक आपको अंदर से ही कोई बताता है कि मन तो बाहर गया हुआ था, ये जो पढ़ा है ये तो याद नहीं रहेगा, इसको फिर पढ़ो। होता ना ऐसे? आप किताब पढ़ रहे हैं, आंखें किताबें जो पढ़ रही हैं, पर मन बाहर है, इसलिए कुछ याद नहीं रहता। हरिओम। मन का सक्रिय होना बुरी बात नहीं, मन का सक्रिय होना बुरा नहीं, मगर मन की मन मर्जी बुरी है। ना विचार बंधन, ना कर्म बंधन, ना ये शरीर बंधन, ना ये शरीर रुकावट। वासना चाहे संसारिक भोगों की हो, त्याग की हो, स्वर्ग प्राप्ति की हो, ये सब बंधन। जब मन अपनी मर्जी करे, आपकी मर्जी ना करे, अगर आप अपने मन के मालिक आप नहीं,
तो ये सब बंधन हथकड़ी समान, फिर हथकड़ी चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, आप कभी शांत नहीं रह सकते। देखो, भगवान को पाने की लालसा भी मन में, मन ही ट्राई कर रहा है, पर ये जब अपनी मर्जी करता है, आपके कहे अनुसार नहीं चलता, आपकी मर्जी अनुसार नहीं चलता, तो ये रास्ते से हमेशा भटकता रहेगा। अब थोड़ी सी बात हम अंतःकरण की करते हैं, डिटेल में तो फिर कभी करेंगे। इस अंतःकरण को इसमें बोलते हैं मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। पोस्टमार्टम, शरीर का पोस्टमार्टम करने से इनमें से कोई भी चीज नहीं मिलेगी। ये सब मन के ही अलग अलग रूप हैं। जब मन चिंतन करता है तो उसे चित्त कहते हैं। चित्त वासनाओं व इच्छाओं का पुंज है। चित्त में भाव का उत्पन्न होना व अपने को आत्मा से भिन्न मानना अहंकार। जब मन अपने आप को मैं कहता है, अहंकार करता है, तब उसको हम अहंकार कहते हैं। जब चित्त डबल माइंडेड होता है, ये करूं या ना करूं, जो ताकत अंदर फैसला करती है ये कर लो। जब मन फैसला कर लेता है तब उसको बुद्धि बोलते हैं। मन जब चिंतन करता है तब चित्त। मन जब डबल माइंडेड होने के कारण जो डिसीजन करता है तब बुद्धि। जब अपने को परमात्मा से अलग महसूस करके मैं करता है तब अहंकार। ओह।